स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 मार्च 2026। तो आज की पूरी बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप पर भी अब इसकी मार पड़ने वाली है क्योंकि एलपीजी सिलेंडर का दाम अब बढ़ने वाला है। जी हाँ, हालांकि 60 रुपए पहले ही बढ़ गए हैं लेकिन अब और भी बढ़ने वाले हैं। युद्ध तो उधर चल रहा है लेकिन मार बिहारियों पर पड़ रहा है। स्थानीय तनाव और फिर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब एलपीजी सिलेंडर पर भी दिखने लगा है। यह खबर है कि कई जगहों पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रभावित हुई है जिससे होटल, रेस्टोरेंट और फिर छोटे कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेल कंपनियां सप्लाई को संतुलित रखने की कोशिश कर रही है लेकिन हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है। बताया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अब गैस बुकिंग, केवाईसी और फिर पहचान से जुड़ी प्रक्रिया को और सख्त किया गया है ताकि फर्जी कनेक्शन और फिर गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। जब कुछ जगहों पर बुकिंग के बीच तय समय का अंतर भी अनिवार्य किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहे तो फिर गैस की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। सरकार ने फिलहाल लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताई है लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बिहार में बच्चों की तस्करी पर बड़ी चिंता, एनसीआरबी रिपोर्ट में टॉप राज्य में शामिल। जी हां, देश में बच्चों की तस्करी को लेकर के आई ताजा एनसीआरबी रिपोर्ट ने चिंता बढ़ाई है। यह रिपोर्ट के अनुसार बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां पर बच्चों की तस्करी के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। इस खुलासे के बाद प्रशासन और फिर सामाजिक संगठनों के बीच चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गरीब परिवारों के बच्चे सबसे ज्यादा निशाने पर होते हैं। उन्हें नौकरी, पढ़ाई या बेहतर जीवन का लालच देकर के दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है या कई मामलों में बच्चों को मजदूरी या फिर गलत कामों में लगा दिया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समस्या को रोकने के लिए सख्त निगरानी और जागरूकता जरूरी है। सरकार ने भी कहा है कि सीमा इलाकों, संवेदनशील जिलों में पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। बिहार के 3 बड़े एक्सप्रेसवे अटके, पटना पूर्णिया परियोजना को भी नहीं मिली मंजूरी। जब बिहार में प्रस्तावित 3 बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को झटका लगा है। खबर के मुताबिक इन परियोजनाओं को अभी वित्तीय मंजूरी नहीं मिली है जिससे इनके निर्माण में देरी हो सकती है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को भी फिलहाल हरी झंडी नहीं मिल पाई है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजनाओं की लागत काफी ज्यादा है और वित्तीय व्यवस्था पूरी नहीं होने की वजह से मंजूरी रुकी हुई है। सरकार अब नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर रही है ताकि आगे मंजूरी मिल सके। इन एक्सप्रेसवे के बनने से राज्य में यानी कि बिहार में यातायात तेज होने के साथ व्यापार और उद्योगों को भी फायदा मिलने की उम्मीद थी। अब मंजूरी टलने से लोगों में निराशा है लेकिन सरकार ने कहा कि परियोजना पूरी तरह से रद्द नहीं हुई है बल्कि प्रक्रिया जारी है। होली के बाद ट्रेनों में भारी भीड़, बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों की बड़ी परेशानी। जहां होली के बाद बिहार से दिल्ली, पंजाब और फिर हरियाणा जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग काम पर लौटने के लिए यात्रा कर रहे हैं लेकिन सीट नहीं मिलने से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जहाँ कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है और फिर लोग घंटों तक स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि हर साल त्योहार के बाद यही स्थिति होती है लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं होता है। जब कुछ लोगों ने मजाक में कहा है कि अगर नीतीश कुमार तेल मंत्री बन जाए तो फिर शायद बिहार के लोगों की समस्या दूर हो जाए। वहीं पर यह बयान सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। कुछ लोगों ने मजाक में कहा है कि अगर नीतीश कुमार रेल मंत्री बन जाए तो शायद बिहार के लोगों की समस्या दूर हो जाए। ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। जब रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त कोच और फिर स्पेशल ट्रेन चलाने की कोशिश की जा रही है लेकिन यात्रियों की संख्या ज्यादा होने से दबाव बढ़ गया है। आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति रहने की संभावना है। अब घर बैठे देखें जमीन की पूरी जानकारी, भूमि पोर्टल पर मिली नई सुविधा। जहां बिहार सरकार ने जमीन से जुड़ी जानकारी को ऑनलाइन देखने की सुविधा दी है। अब लोग घर बैठे ही अपनी जमीन की जमाबंदी, खाता खेसरा और फिर अन्य रिकॉर्ड आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है जिससे लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस सुविधा के जरिए कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर के जिला, अंचल और फिर मौजा की जानकारी भर करके जमीन का पूरा रिकॉर्ड देख सकता है। इससे जमीन से जुड़े विवाद कम करने और फिर पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम लागू होने से भ्रष्टाचार भी कम होगा और लोगों का समय बचेगा। सरकार आगे और सेवाओं को भी ऑनलाइन करने की तैयारी में है ताकि जनता को आसानी से सुविधा मिल सके।
निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के बाद बड़ी सियासी हलचल, तेजस्वी की बैठक पर सबकी नजर। दरअसल बात है कि निशांत कुमार के राजनीति में आने के बाद बिहार की नजर राजनीति में हलचल तेज हो गई है। खबर है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अहम बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जेडीयू में नए बदलाव के बाद विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, इसलिए तेजस्वी यादव की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्यसभा चुनाव, गठबंधन और फिर भविष्य की राजनीति पर चर्चा हो सकती है। इस कारण सभी की नजर इस बैठक के नतीजे पर टिकी हुई है। सरकारी स्कूल में शिक्षक शिक्षिका पर हंगामा, ग्रामीणों ने स्कूल में जरा ताला। दरअसल बात है कि बिहार में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक और शिक्षिका को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि दोनों के व्यवहार से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में हंगामा किया और फिर गुस्से में आकर के स्कूल में ताला बंद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल पढ़ाई के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर गलत माहौल बनाया जा रहा था, इसलिए विरोध किया गया। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों से समझा करके मामला शांत कराया और फिर जांच का आश्वासन दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर आरोप सही पाए गए तो फिर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में सरकारी नौकरी का मौका, कई विभागों में निकली भर्ती। दरअसल बात है कि बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार में पुलिस कांस्टेबल, सिविल जज समेत कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। अलग अलग विभागों में होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए हजारों पद भरे जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग, न्यायिक सेवा और फिर अन्य सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और परीक्षा प्रक्रिया अलग अलग रखी गई है। वहीं पर सरकार का कहना है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार बहाली की प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन की तारीख और नियम ध्यान से पढ़कर ही फॉर्म भरें, ताकि बाद में कोई भी परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री बनने को लेकर के किया गया सवाल तो निशांत कुमार रहे चुप। दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के बाद उन्हें लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। जब उनसे पूछा गया है कि क्या वे भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो वे बिना जवाबदेही आगे बढ़ गए। उनके इस व्यवहार के बाद राजनीतिक गलियारों में नई अटकलें शुरू हो गई है। निशांत कुमार हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए हैं और फिर तब से उनकी भूमिका को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। जो कुछ लोग मान रहे हैं कि उन्हें धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ भी तय नहीं है। आने वाले समय में पार्टी के फैसले के बाद ही साफ होगा कि निशांत कुमार की भूमिका क्या रहने वाली है। मौलाना सालिम के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू युवा वाहिनी ने फूंका पुतला। आपको बता दूं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के खिलाफ एक बयान को लेकर के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी अररिया के रहने वाले हैं। विरोध में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर करके जोरदार प्रदर्शन किया है और उनका पुतला फूंका है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि दिए गए बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई और प्रशासन से मांग की गई है कि मामले की जांच करके दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब पुलिस मौके पर पहुंची और फिर स्थिति को संभालने की कोशिश की है ताकि कोई बड़ा विवाद ना हो। जब प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है और अगर किसी तरीके का कानून का उल्लंघन हुआ होगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जेडीयू में शामिल होने के बाद बोले निशांत कुमार, कहा मेरे लिए नया जीवन शुरू हुआ। दरअसल बात यह है कि जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने कहा है कि उनके लिए ये एक नया जीवन की शुरुआत है। उन्होंने कहा है कि अब वो राजनीति के जरिए लोगों की सेवा करना चाहते हैं और अपने पिता नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब उनकी इस बयान के बाद पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह चर्चा तेज हो गई है। निशांत कुमार ने कहा है कि उन्होंने हमेशा राजनीति से दूरी बना करके रखी थी, लेकिन अब समय आ गया है कि वे जनता के बीच जाकर के काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का विश्वास जीतना ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। जब पार्टी नेताओं ने भी उनकी एंट्री का स्वागत करते हुए कहा कि इससे संगठन को मजबूती मिलेगी और युवा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मार्च के हर रविवार खुलेंगे रजिस्टर कार्यालय, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। जब बिहार सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए फैसला लिया है कि मार्च महीने के सभी रविवार को रजिस्टर कार्यालय खुले रहेंगे, जैसे जमीन रजिस्ट्री और फिर दूसरे जरूरी काम कराने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अक्सर छुट्टी की वजह से काम अटक जाता था। अधिकारियों का कहना है कि मार्च महीने में काम का दबाव ज्यादा रहता है, इसलिए वे ये फैसला लिया गया है। कई लोग साल के अंत में रजिस्ट्री और दस्तावेज से जुड़े काम कराते हैं, जिससे दफ्तरों में भीड़ बढ़ जाती है। जब सरकार
सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रविवार को भी पूरी व्यवस्था के साथ काम किया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। इस फैसले से आम जनता में खुशी देखी जा रही है। उद्योग बढ़ाने के लिए आएगी नई नीति, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। जब बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई प्रोत्साहन नीति लाने की तैयारी कर रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ये नीति बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया है कि नई नीति के तहत उद्योग लगाने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश बिहार में आए। यह सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े और बिहार में ही काम मिल सके। वहीं पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार चाहती है कि बिहार औद्योगिक रूप से मजबूत बने। इसके लिए जल्द ही नई योजना लागू की जाएगी। उद्योगपतियों को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान के जयपुर के मंदिर में रो पड़ी बिहार की विधायक मैथिली ठाकुर, भावुक होकर के कही बड़ी बात। दरअसल बात है कि बिहार की विधायक मैथिली ठाकुर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह जयपुर के एक मंदिर में भावुक होकर के रोती दिखाई दे रही है। जब बताया जा रहा है कि पूजा के दौरान वह भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और फूट फूट करके रोने लगी। उन्होंने बाद में कहा कि ये पल उनके लिए बहुत भावुक था और वह खुद को संभाल नहीं पाई। मंदिर में दर्शन के दौरान उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष और फिर जिम्मेदारियां याद आई जिसकी वजह से वह भावुक हो गए। इस घटना के बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जहाँ कई लोगों ने इसे उनकी आस्था से जोड़ा है जबकि कुछ लोगों ने इसे निजी भावना बताया है। नीतीश के राज्यसभा जाने पर बोले प्रशांत किशोर, फैसले पर उठाए सवाल। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा पर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार सच में जनता के लिए काम कर रही है तो फिर ऐसे फैसलों का कारण साफ तौर पर बताना चाहिए। उनके बयान के बाद बिहार की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता जानना चाहती है कि अचानक ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। उन्होंने इशारों में कहा है कि राजनीति में हर फैसला किसी रणनीति का हिस्सा होता है, इसलिए इसके पीछे की वजह भी सामने आनी चाहिए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर और बयानबाजी हो सकती है। राज्यसभा को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की बैठक, विधायकों को बुलाया पटना। दरअसल बात है कि राज्यसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी के सभी विधायकों को पटना बुलाया। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा होगी और फिर एक सीट जीतने का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पार्टी चाहती है कि सभी विधायक एकजुट रहे और कोई भी क्रॉस वोटिंग ना हो। इसी वजह से बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब विपक्षी दलों के साथ तालमेल को लेकर की भी चर्चा हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में संख्या का खेल सबसे अहम होता है, इसलिए छोटी सी गलती भी हार का कारण बन सकती है। इसी वजह से आरजेडी पूरी सावधानी बरत रही है। निशांत कुमार को लेकर के परिवारवाद का आरोप, खेसारी लाल यादव का बयान। जी हाँ, निशांत कुमार के राजनीति में आने के बाद विपक्ष लगातार परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। इस मुद्दे पर भोजपुरी कलाकार और नेता खेसारी लाल यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर दल में परिवार के लोग होते हैं, इसलिए सिर्फ एक पार्टी को निशाना बनाना सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि जनता सब कुछ देख रही है और फैसला भी वही करेगी। यह किसी को सिर्फ इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता है कि वह किसी नेता का बेटा है। अगर वह काम करेगा तो फिर लोग उसे स्वीकार करेंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। अलग अलग दल अपने अपने तरीके से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसे चुनावी बहस बनाने की कोशिश हो रही है। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, आंधी और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी। जब बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और फिर कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक तेज हवा, गरज और फिर हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। जब मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। किसानों को खासतौर पर सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि मौसम खराब होने से फसलों को नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले मैदान में न जाएं और सुरक्षित स्थान पर रहें। बिजली गिरने और फिर आंधी से बचाव के लिए जरूरी सावधानी बरतने को कहा गया है। समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण शुरू, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे नीतीश कुमार। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण शुरू हो गया है। आज से इस यात्रा के दौरान वे अलग अलग जिलों में जाकर के विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों को जारी निर्देश देंगे। सरकार का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम की स्थिति को देखना। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जनता से भी मिलेंगे और फिर उनकी समस्याएं सुनेंगे। जब पिछले चरणों में भी उन्होंने कई योजनाओं का निरीक्षण किया था और कुछ जगहों पर अधिकारियों का सख्त
निर्देश दिए थे। इस बार भी कई जिलों का दौरा तय किया गया है। राजनीतिक हलकों में इस यात्रा को लेकर के अलग अलग चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे विकास से जोड़ करके देख रहे हैं, तो फिर कुछ इसे आने वाले राजनीतिक बदलाव से पहले की तैयारी मान रहे हैं। राजनीति में उतरते ही भावुक हुए निशांत कुमार, कहा मां होती तो खुश होती। दरअसल बात है कि जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने भावुक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मां आज जीवित होती तो फिर उन्हें बहुत खुशी होती। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब वे जनता के बीच जाकर के काम करना चाहते हैं। निशांत कुमार ने कहा कि वे पूरे बिहार का दौरा करेंगे और लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पिता ने हमेशा से जनता के लिए काम किया है और वही रास्ता वे भी अपनाना चाहते हैं। उनके बयान के बाद पार्टी के नेताओं ने भी उनका स्वागत किया है और कहा है कि नई पीढ़ी के आने से संगठन मजबूत होगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब निशांत की भूमिका धीरे धीरे बढ़ सकती है। नीतीश कुमार का कार्यकाल यादगार रहा, कई योजनाओं का दिया उदाहरण। जब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल को लेकर के चर्चा होती रही है। कई नेताओं और फिर जानकारों का कहना है कि उनके समय में राज्य में सड़क, बिजली, शिक्षा और फिर कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। इसी कारण उनके कार्यकाल को यादगार बताया जाता है। यह सरकार की कई योजनाओं को उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है, जिनसे गाँव और फिर शहर दोनों जगह विकास हुआ है। खास करके महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं और फिर सड़क निर्माण को बड़ी उपलब्धि माना जाता है। हालांकि विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार लंबे समय तक सत्ता में बने रहे। यही वजह है कि उनका राजनीतिक सफर हमेशा चर्चा में रहा है। नेतृत्व पर फैसला राजग करेगा, यानी एनडीए करेगा, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नेतृत्व को लेकर के जो भी फैसला होगा वो एनडीए के स्तर पर लिया जाएगा और सभी सहयोगी दल मिलकर के निर्णय लेंगे। यहाँ उन्होंने कहा है कि गठबंधन में सभी दल मिलकर के काम कर रहे हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे। जी हाँ, अभी किसी तरह के बदलाव की बात करना जल्दबाजी होगी। जहाँ सही समय आने पर फैसला लिया जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा फैसला हो सकता है। इसीलिए सभी की नजर गठबंधन की अगली बैठक पर टिकी हुई है। ईशान किशन को मिली भारी प्राइज मनी, शानदार प्रदर्शन से बड़ी कमाई। जब भारतीय क्रिकेट ईशान किशन ने T20 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके सबको प्रभावित किया है। जब उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से उन्हें टीम की तरफ से अलग से प्राइज मनी भी दी गई है, जिसकी रकम सुनकर के लोग हैरान रह गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अतिरिक्त इनाम दिया गया है। टीम मैनेजमेंट ने कहा कि ईशान किशन ने मुश्किल समय में टीम को संभाला और कई मैचों में शानदार पारी खेली है। इसी वजह से उन्हें विशेष पुरस्कार दिया गया है। यह उनकी मेहनत और खेल भावना की खूब तारीफ हो रही है। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसी तरह उनका प्रदर्शन जारी रहा तो फिर वे आने वाले बड़े टूर्नामेंट में भी टीम के लिए अहम खिलाड़ी साबित होंगे। उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती जा रही है। शंकराचार्य का योगी पर तंज, बयान से बड़ी सियासी हलचल। दरअसल बात है कि धार्मिक नेता अति मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान से सियासी हलचल बढ़ गई है। उन्होंने इशारों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि काम कुछ और रूप कुछ और दिखाई देता है। उनके इस बयान के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। कुछ लोगों ने इसे साधु संतों की नाराजगी बताया है, तो फिर कुछ ने इसे राजनीतिक बयान कहा है। जब बयान के बाद समर्थकों और फिर विरोधियों के बीच बहस तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर भी मुद्दा चर्चा में है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसे बयान अक्सर चुनावी माहौल में ज्यादा सामने आते हैं, जैसे माहौल गर्म हो जाता है और अलग अलग दल अपने तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। मिनिमम बैलेंस की टेंशन खत्म, बैंक पेनल्टी हटाने का ऐलान। दरअसल सरकार ने बैंक खाता धारकों को बड़ी राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस से जुड़े पेनल्टी हटाने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से करोड़ों लोगों को फायदा होगा, क्योंकि अब खाते में तय रकम न होने पर जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। जब वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले से गरीब और फिर मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। कई लोग सिर्फ पेनल्टी से बचने के लिए खाते में पैसा रखते थे, लेकिन अब उन्हें इस चिंता से छुटकारा मिलेगा। जब बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नए नियम के अनुसार काम किया जाए, इस फैसले के बाद लोगों में खुशी देखी जा रही है और इसे आम जनता के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। बकरी पालन पर सरकार की बड़ी योजना।
90% तक मिलेगी सब्सिडी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बकरी पालन करने वाले लोगों को 90% तक सब्सिडी दी जाएगी ताकि ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ सके। मंत्री ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों और फिर बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। जब बकरी पालन कम खर्च में ज्यादा मुनाफा देने वाला काम माना जाता है, इसलिए सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। सरकार का कहना है कि जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें आवेदन करना होगा। चयन होने के बाद उन्हें प्रशिक्षण और फिर आर्थिक मदद दी जाएगी जिससे वे आसानी से अपना काम शुरू कर सके। राज्यसभा चुनाव में 12 साल बाद वोटिंग की नौबत, 5वीं सीट पर कड़ा मुकाबला। दरअसल बिहार राज्यसभा चुनाव इस बार काफी रोमांचक हो गया है। करीब 12 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है जब एक सीट पर सीधा मुकाबला होने के कारण मतदान की नौबत आ गई है। जब 5वीं सीट को लेकर के एनडीए और फिर आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, जैसे राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। सभी दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस सीट पर जीत हार का फैसला बहुत कम अंतर में हो सकता है। जहाँ ऐसे में छोटे दलों और फिर निर्दलीय विधायकों की भूमिका बेहद अहम हो गई है। खास करके एआईएमआईएम के रुख पर सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि उनका समर्थन किसी भी पक्ष को जीत दिला सकता है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर मतदान होता है तो फिर ये चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। सभी दलों को क्रॉस वोटिंग का भी डर सता रहा है, इसीलिए लगातार बैठकें हो रही है और फिर रणनीति बनाई जा रही है। सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चा पर पप्पू यादव का कड़ा विरोध। सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चाओं के बीच सांसद पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि उनके रहते ऐसा कोई भी फैसला नहीं होने लिया जाएगा और सीमांचल बिहार का हिस्सा है, इसे अलग करने की बात गलत है। जब उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। पप्पू यादव ने कहा है कि क्षेत्र के विकास के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जरूरत विकास की है, न कि राज्य को बांटने की। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि कोई भी फैसला लेने से पहले जनता की राय जरूर ली जाए। इस बयान के बाद अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। कुछ नेता इस मांग का समर्थन कर रहे हैं तो फिर कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का नीतीश पर तंज, पलायन के मुद्दे को लेकर के घेरा। दरअसल आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने बिहार से पलायन के मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में रोजगार होता तो फिर लोगों को दूसरे राज्यों में काम करने नहीं जाना पड़ता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ दावे करती है लेकिन हालात आज भी वैसा ही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लाखों लोग आज भी रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं और ये सरकार की नाकामी है। जब उनके इस बयान के बाद जेडीयू और फिर आरजेडी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पलायन का मुद्दा हमेशा से बिहार की राजनीति में बड़ा रहा है। जहां चुनाव नजदीक आने पर ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ सकता है और विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र के नियम सख्त, अब देने होंगे नए कागजात। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने जाति, आय और फिर आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आवेदन करते समय पहले से ज्यादा दस्तावेज देने होंगे ताकि फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनाने के मामले को रोका जा सके। सरकार का कहना है कि इस कदम से व्यवस्था पारदर्शी बनेगी। अधिकारियों के अनुसार कई जगह गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनाने की शिकायत मिल रही थी, इसी वजह से नियम सख्त किए गए हैं और अब हर आवेदन की जाँच ध्यान से की जाएगी। जरूरी कागज पूरे होने पर ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सरकार ने लोगों से कहा है कि आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। इस फैसले से सही लोगों को ही सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा। समृद्धि यात्रा को लेकर के चर्चा, अफसरों में भी बड़ी हलचल। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जब उनके भविष्य को लेकर के अटकलें चल रही है तब इस यात्रा को लेकर के अधिकारियों के बीच भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब बताया जा रहा है कि कई अफसर समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाले समय में नेतृत्व में बदलाव होगा या नहीं। इसी वजह से प्रशासनिक स्तर पर थोड़ी बेचैनी की बात भी सामने आ रही है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि ये यात्रा सिर्फ विकास कार्यों की समीक्षा के लिए है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार में चल रही सियासी चर्चाओं के कारण हर फैसले को बड़े बदलाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। इसीलिए समृद्धि यात्रा को भी आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों से जोड़ करके देखा जा रहा है। निशांत कुमार के जेडीयू में आने पर सम्राट चौधरी का बयान, सीएम चेहरे पर भी बोले बीजेपी नेता। दरअसल निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर किसी का स्वागत है और जो भी राजनीति में आना चाहते हैं उसे मौका मिलना चाहिए। उनके इस बयान को राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जब उनसे पूछा गया है कि क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो उन्होंने साफ कहा है कि इस पर फैसला गठबंधन मिल करके करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है और
हमारी एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि निशांत कुमार की एंट्री के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर की और भी बयान सामने आ सकते हैं। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा तेज, बीजेपी नेता का बयान आया सामने। दरअसल बात यह है कि बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर के लगातार अटकलें लग रही है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सही समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का ये बयान है और उन्होंने कहा है कि ये फैसला गठबंधन मिल करके करेगा। जब इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में बड़ा फैसला हो सकता है, इसलिए सभी दल अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। नीतीश के दिल्ली जाने की चर्चा के बीच बीजेपी के सामने आई दो बड़ी चुनौती। जी हां, बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो पटना में सरकार कैसे चलेगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसी स्थिति में बीजेपी के सामने दो बड़ी चुनौतियां होगी। पहली, सरकार को स्थिर रखना और दूसरी, गठबंधन को मजबूत बनाए रखना। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति का केंद्र रहे हैं, इसलिए उनके हटने के बाद नेतृत्व का सवाल खड़ा हो सकता है। बीजेपी को ऐसा चेहरा देना होगा जिसे सहयोगी दल भी स्वीकार करें और जनता भी भरोसा करे। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, इसलिए सभी दल अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और बयानबाजी भी तेज हो गई है। चिराग पासवान को लेकर के बड़ी चर्चा, क्या बिहार में बदलने वाला है नेतृत्व। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नए मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान को लेकर के बड़े स्तर पर बातचीत चल रही है और उन्हें भविष्य के नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद चिराग पासवान की राजनीतिक ताकत और बढ़ गई है। जी हाँ, जिससे सियासी अटकलें और तेज हो गई है। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि अगर नेतृत्व में बदलाव होता है तो फिर कई नेताओं की उम्मीदें टूट सकती है। खास करके सम्राट चौधरी का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में माना जाता रहा है, लेकिन नए समीकरण बनने की स्थिति में उनका सपना अधूरा रह सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी दल की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों, ईद से पहले किशनगंज के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। जी हाँ, चूड़ी पट्टी रोशनी से जगमगा रही है। दरअसल बात है कि पवित्र रमजान माह की शुरुआत के साथ ही किशनगंज के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। किशनगंज जिले की बड़ी मुस्लिम आबादी के कारण ईद से पहले खरीदारी का माहौल बन गया है। खास करके शाम के समय बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। कपड़े, चूड़ियाँ, इत्र, टोपी और इफ्तार के सामानों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है, जबकि चूड़ी पट्टी बाजार की रोशनी और फिर सजावट लोगों को खास तौर पर आकर्षित कर रही है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले में रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही बाजारों की रौनक बढ़ गई है। जिले में मुस्लिम आबादी लगभग 70% से अधिक होने के कारण इस महीने बाजारों में खास चहल पहल देखने को मिलती है। ईद से पहले खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। शाम के समय शहर के प्रमुख बाजारों में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग इफ्तार और फिर शहरी से जुड़े सामानों के साथ साथ कपड़े, चूड़ियां, इत्र, टोपी और अन्य जरूरी वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं। किशनगंज शहर का प्रसिद्ध चूड़ी पट्टी बाजार इस समय लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रमजान को देखते हुए इस बाजार को विशेष रूप से सजाया गया है। चूड़ी पट्टी चौक से लेकर के मुख्य बाजार तक सड़क के ऊपर रंग बिरंगी झालर और लाइटें लगाई गई है, जो पूरे इलाके को खूबसूरत बना रही है। यह शाम ढलते ही पूरा बाजार दूधिया रोशनी से जगमगा उठता है और दूर दूर से लोग इस बाजार में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। रोशनी और सजावट की वजह से बाजार का नजारा और भी आकर्षक दिखाई देता है। रमजान के दौरान इफ्तार और फिर शहरी से जुड़ा खाद्य पदार्थों की दुकानों पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। खजूर, फल, सेवई, शरबत, पकोड़े और फिर अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा कपड़ों की दुकानों, चूड़ी की दुकानों, इत्र और टोपी बेचने वाले दुकानदारों के यहाँ भी ग्राहकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। यह खरीदारी करने आए लोगों का कहना है कि रमजान के महीने में बाजारों का माहौल बेहद खुशनुमा हो जाता है और रोशनी से सजे बाजारों की खूबसूरती देखने लायक होती है। दुकानदारों के अनुसार रमजान का महीना उनके कारोबार के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान बिक्री में काफी बढ़ोतरी होती है। इसी कारण दुकानदारों ने अपनी दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया है और फिर नए नए सामान भी मंगवाए हैं। जहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण और क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग किशनगंज के बाजारों में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ और रोशनी से जगमगाते बाजारों को देख करके साफ कहा जा सकता है कि किशनगंज का पूरा माहौल इन दिनों रमजान के रंगों में रंगा हुआ है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।